बंधन की जंजीर, विश्वास की असली परीक्षा। रुको, जरा ठहरो। अगर मैं तुमसे कहूँ, कभी कभी हम भगवान को पाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन भरोसा किसी और चीज पर रखते हैं, तो क्या भगवान मिलेंगे? यह कहानी है एक गांव की। एक संत थे, बहुत तपस्वी, बहुत प्रसिद्ध। लोग कहते थे, इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। वो रोज एक पुराने कुएं के ऊपर अपने पैरों को लोहे की भारी जंजीर से बांधकर उल्टा लटक जाते और घंटों ध्यान करते। वे कहते, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी, मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। साल गुजर गए। गांव वाले उनके तप की चर्चा करते, उनके चरण छूते, उन्हें महान संत मानते। लेकिन उसी गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। न कोई तप, न कोई प्रसिद्धि, बस एक सच्चा दिल। एक दिन उसके मन में भी इच्छा जागी, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा। वो उसी कुएं के पास गया। उसने लोहे की जंजीर नहीं ली, सिर्फ एक साधारण रस्सी से अपने पैर बांधे और आंखें बंद करके बोला, हे प्रभु, अगर आप सच्चे हैं तो मैं आपके भरोसे खुद को छोड़ता हूँ। कुछ ही देर बाद रस्सी टूट गई और जैसे ही वह गिरने लगा, किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने आंखें खोलीं। सामने थे श्री कृष्ण, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप इतनी जल्दी? वो संतों वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, वो लटकते जरूर हैं, पर भरोसा मुझ पर नहीं, उस लोहे की जंजीर पर है। उन्हें यकीन है कि जंजीर नहीं टूटेगी, लेकिन तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया। तुमने सहारा नहीं चुना, मुझे चुना। समझ रहे हो? कभी कभी हम पूजा करते हैं, माला जपते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन असली भरोसा पैसे पर, लोगों पर या अपनी ताकत पर रखते हैं। और फिर कहते हैं, भगवान हमें मिलते क्यों नहीं? ईश्वर तप से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। सालों का ध्यान जरूरी नहीं, एक पल का सच्चा भरोसा काफी है। अब खुद से पूछो, तुम्हारी जंजीर क्या है? अहम, डर या कोई ऐसा सहारा जिसे तुम भगवान से ज्यादा मानते हो? अगर दिल में सच्चा विश्वास है तो आज ही उसे छोड़ दो और पूरी तरह खुद को ईश्वर के हवाले कर दो, क्योंकि जब भरोसा पूरा होता है तो भगवान भी देर नहीं लगाते। अंतिम संदेश, भगवान को पाने के लिए सालों का तप नहीं, सिर्फ सच्चे दिल का समर्पण चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, और चैनल अज्ञात दुनिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है।